रवि एक पिस्तौल खरीदना चाहता था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई सेल्समैन नजर नहीं आया। उसने काउंटर के अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। तभी उसकी नजर ऊपर लगे एक तीर के निशान पर गई। तीर का पीछा करते हुए उसने काउंटर पर रखी एक गन देखी। कुछ सोचकर उसने धीरे से उसे उठा लिया। तभी अचानक सेल्समैन बाहर आ गया और बोला, भाई साहब, आज दिमाग घर छोड़कर आए हो क्या? रवि ने मासूमियत से ऊपर लगे तीर की ओर इशारा किया। सेल्समैन ने उंगली से इशारा कर उसे ध्यान से देखने को कहा। अब जाकर रवि को समझ आया कि उसने गलती कर दी है। वह झट से गन वापस रखने लगा, लेकिन तभी गन अपने आप आगे खिसक गई। यह देखकर रवि के होश उड़ गए। वह डर के मारे उल्टे पैर भागने लगा, लेकिन फिर अचानक रुका। उसे याद आया कि उसने गन छुई थी। घबराकर वापस आया, अपने उंगलियों के निशान पोंछे और गन को सही जगह पर रखकर तेजी से निकल गया। लेकिन यह सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने उसे पकड़कर सीधा जेल पहुंचा दिया। जेल में घुसे ही उसका दिमाग भागने के प्लान बनाने लगा। वहाँ कुछ कैदी पहले से ही एक एस्केप प्लान पर काम कर रहे थे। प्लानिंग के दौरान उन्होंने मोटे कैदी को पकड़कर फेंस से सटाया और उसकी शर्ट ऊपर उठाई। हैरानी की बात यह थी कि उसकी पीठ पर पूरी जेल का नक्शा बना हुआ था। लीडर ने फौरन भागने का रूट समझना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा देर तक टिकना मुश्किल था। मोटे कैदी को हंसी आ गई और उसकी ठहाके सुनकर गार्ड्स अलर्ट हो गए। किसी तरह भाग निकलने के बाद रवि सीधा एक पेट्रोल पंप पहुंचा। टैंक फुल करवाकर जैसे ही निकलने लगा, पुलिस की सायरन बजने लगी। एक पुलिस की गाड़ी उसी कार के सामने आकर रुक गई। दो पुलिस वाले उतरे और गन तान दी। डर के मारे रवि ने झटपट हाथ ऊपर कर दिए और कार से उतर गया, लेकिन पुलिस वाले उसकी कार के पीछे की तरफ इशारा कर रहे थे। रवि का कलेजा मुंह को आ गया। उसने सोचा, अब ये लोग मेरे ड्राइविंग स्टाइल पर भी कंट्रोल करेंगे क्या? लेकिन जैसे ही पुलिस वाले हटे, उसने वापस मुड़कर कार का फ्यूल टैंक खोल दिया।